वेलकम बैक टू माय चैनल एस कोचिंग क्लासेस। एस कोचिंग क्लासेस पर आपका स्वागत है। आज हम ईसाई धर्म के बारे में लेकर आपके सामने हाजिर हुए हैं। ईसाई धर्म के बारे में आपको बताएंगे कि ईसाई धर्म जो ये धर्म है 0 ईस्वी में स्टार्ट हुआ था, जब ईसा मसीह का जन्म हुआ था। तो ईसा मसीह के जन्म दिवस से ही जो क्रिसमस दिवस मनाते हैं 25 दिसंबर को, उन्हीं के उपलक्ष्य में ईसा मसीह जो ईसाई धर्म शुरू हुआ है उनके बारे में आपको कुछ जानकारियाँ देते हैं। जो भी तथ्य ईसाई धर्म से बनते हैं उनके बारे में बताएंगे। तो देखिए, शुरू करते हैं क्या है ईसाई धर्म। सबसे पहली बात आती है कि ईसाई धर्म के संस्थापक कौन थे। सबसे पहली बात आती है ईसाई धर्म के संस्थापक कौन थे? ईसा मसीह। ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह थे। तो ईसा मसीह के नाम पर ही ये धर्म स्टार्ट हुआ, जो इसका नाम है ईसा मसीह। ईसा मसीह के नाम पर ही इस धर्म को स्टार्ट किया गया, या इन्हीं के नाम पर ये धर्म जो कि शुरू हुआ, जिसका नाम क्या है? ईसाई धर्म। तो ईसाई धर्म के संस्थापक कौन है? ईसा मसीह। उसके बाद बात आती है कि जो ईसा मसीह थे, इनका जन्म कहाँ हुआ? तो ईसा मसीह का जन्म, इनका जन्म यरूशलेम, वर्तमान समय में इजराइल देश है। यरूशलेम कोष्टक में करते हैं इजराइल। वर्तमान समय में इजराइल, जो कि इजराइल की राजधानी यरूशलेम कही जाती है, वहां पर कहां पर? तो उसके निकट में एक स्थान पड़ता है जिसका नाम है बैथलेहम। बैथलेहम नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 0 ईस्वी में। यानी कि जो हमारा बीसी तथा एडी, जिसके बीच का जो काल कहा जाता है, वो 0 ईसा मसीह है। जो बीसी यानी कि ईसा पूर्व तथा ईसवी जो काल हैं, उन दोनों को बांटा गया। उनके बीच में जो आता है तो 0 ईस्वी है। 0 ईस्वी ईसा मसीह के जन्म के बाद ही हमारा ईस्वी स्टार्ट हुआ था, तथा ईसा मसीह के जन्म के पूर्व जो एडी शुरू हुआ था, जो कि वर्तमान समय में अगर माने तो नंबर सिस्टम के आधार पर, जिसमें इंटीजर्स बोली जाती हैं, जिन्हें पूर्णांक बोला जाता है, तो पूर्णांक जो हैं वो एक तो 0 के समय पर ईसा मसीह का जन्म हुआ। और हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं, तो लेफ्ट टू राइट जाने पर जो हमारा पॉजिटिव में आएगा वो हमारा होता है क्या? वो हमारा ईस्वी है। और जो नेगेटिव में है वो हमारा क्या है? ईसा पूर्व। यानी कि लेफ्ट टू राइट जाने पर जो हमारा समय आता है तो वो क्या है? वो ईस्वी है। जबकि राइट टू लेफ्ट जाने पर वो हमारा कहलाता है क्या? ईसा पूर्व। तो उन्हीं के जन्म के बाद हमारा जो समय शुरू हुआ वो क्या कहलाया? ईस्वी। ईस्वी यानी कि ईसा मसीह के जन्म के बाद। अब बात आती है कि इनका जन्म कहाँ हुआ था। तो इनका जन्म हुआ था इजराइल, जो कि यरूशलेम में, इजराइल की राजधानी यरूशलेम में। और जब इनका जन्म जो हुआ था वो हुआ किस दिन था? तो 25 दिसंबर के दिन हुआ था। 25 दिसंबर 0 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। और 25 दिसंबर को हम क्या मनाते हैं? क्रिसमस डे, क्रिसमस दिवस के रूप में मनाते हैं। क्रिसमस दिवस 25 दिसंबर को मनाया जाता है। किनके उपलक्ष्य में? यरूशलेम में ईसा मसीह के जन्म के काल में। यानी कि ईसा मसीह का जो जन्म हुआ था वो 25 दिसंबर 0 ईस्वी में हुआ था। उन्हीं के जन्म के जो जन्म तिथि है उसे क्या मनाते हैं? क्रिसमस दिवस। आगे बढ़ते हैं कि इनके पिता, इनका जन्म हुआ था तो इनके पिता कौन थे? पिता जो थे उनका नाम था क्या? जोसेफ। ईसा मसीह के पिता का नाम जोसेफ तथा माता का नाम जो था वो था क्या?
तो मैरी। पिता का नाम क्या था? जोसेफ, तथा माता का नाम जो था वो था क्या? मैरी। इनकी माता का नाम मैरी तथा पिता का नाम था जोसेफ। इनका जन्म हुआ था 0 ईस्वी में, 25 दिसंबर 0 ईस्वी को इनका जन्म। कहाँ? यरूशलेम इजराइल में। तथा उसके बाद बढ़ते हैं कि इन्होंने कुछ काम किए। क्या किए? कि जो ईसा मसीह थे, उसके बाद बात आती है कि ईसा मसीह की जो उम्र हुई, तो ईसा मसीह 30 वर्ष की उम्र में, यानी कि 30 वर्ष के तक जब रहे, तो इन्होंने क्या किया? 30 वर्ष तक की उम्र में इन्होंने एक बढ़ई के रूप में काम किया। 30 वर्ष तक की उम्र तक क्या किया? बढ़ई का काम किया, कारपेंटर का, बढ़ई का कार्य करते रहे। कहां पर करते रहे? तो कहीं बैतलहम के निकट नाजरेत में, इजराइल में नाजरेत नामक स्थान पर इन्होंने 30 वर्ष की उम्र तक क्या किया? बढ़ाई का कार्य किया। उसके बाद जो बात आती है कि जो ईसा मसीह थे, ईसाई धर्म जो है वो 3 भागों में बांटा, यानी कि ईसा मसीह, ईसाई धर्म जो था त्रित्व में था। कौन सा? एक तो था ईसा, पहला आता है ईश्वर पिता, ईश्वर पिता, दूसरा ईश्वर पुत्र, और आता है ईश्वर पवित्र आत्मा। यानी कि ईसाइयों के जो अनुयायी होते हैं या ईसाई धर्म से संबंधित जो लोग होते हैं, वो कितने में विश्वास करते हैं? तो ईसाई धर्म के लोग जो होते हैं वे त्रित्व में विश्वास करते हैं। एक तो ईश्वर पिता, यानी कि वो जो होते हैं अपने पिता को ही ईश्वर मानते हैं, ईश्वर पुत्र तथा पवित्र आत्मा। ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि इनका जो चिन्ह होता है, ईसाइयों का चिन्ह जो होता है वो आपको पता है, जिसका नाम होता है क्रॉस। ऐसा बना होता है। ठीक है। ईसाइयों का जो पवित्र चिन्ह, यानी कि जो है जिसका नाम क्या होता है? क्रॉस। ईसाइयों का पवित्र चिन्ह होता है क्रॉस। क्रॉस को ईसाई धर्म का पवित्र चिन्ह माना गया है, जबकि जो जैन धर्म में चिन्ह है और बौद्ध धर्म में वो अलग है। उसके बाद देखते हैं जो बात आती है कि इनके 2 शिष्य थे, इनके ईसा मसीह के। तो ईसा मसीह के 2 शिष्य थे। कौन से? एक थे एंड्रूस, एवं दूसरे जो थे वो थे पीटर। आप किसी भी चर्च में जाइएगा, आपको पीटर नाम के जो फादर मिलते हैं, उन्हें ही पीटर यानी कि शिष्य के रूप में कहा गया। एंड्रूस एवं पीटर। एक शिष्य का नाम था एंड्रूस, दूसरे का नाम था पीटर। उसके बाद पढ़ते हैं इनकी मृत्यु कब हुई। अब बात आती है कि इनकी मृत्यु की। अभी तक तो जन्म की बात हुई, अब बात आती है मृत्यु। तो ईसा मसीह की मृत्यु 33 वर्ष की उम्र में, 33 वर्ष की उम्र में, यानी 33 वर्ष अथवा 33 ईस्वी। ठीक है। किसने? इन्हें फांसी पर यानी कि सूली पर चढ़ा दिया गया था। किसने चढ़ाया? तो वो था एक शासक, गवर्नर था, जिसका नाम था पोंटियस। पोंटियस नामक रोमन गवर्नर ने ईसाई धर्म के जो संस्थापक ईसा मसीह हैं, उन्हें 33 ईस्वी में फांसी पर यानी कि सूली पर चढ़ा दिया गया था। कब? 33 ईस्वी में। उसके बाद बात आती है कि 30 वर्ष तक की उम्र में इन्होंने बढ़ाई का काम किया, और ईसा मसीह ने 33 वर्ष की उम्र में पोंटियस ने सूली पर चढ़ा दिया। बात आती है कि सबसे पहले चर्च कहाँ देखी गई। चर्चों के जो निर्माण हुए, वर्तमान ईसा मसीह का जो पवित्र स्थान होता है वो क्या? चर्च है। तो चर्चों के जो निर्माण हुए सबसे पहले कहाँ हुए? सबसे पहले हुए फ्रांस में। विश्व में सबसे पहले फ्रांस में। एक तो ऊंचे भी और हल्के भी, ऊंचे व हल्के
चर्चों का निर्माण कहाँ हुआ? फ्रांस में। निर्माण फ्रांस में हुआ। कहाँ हुआ? फ्रांस में। यानी कि फ्रांस में ऊंचे तथा हल्के चर्चों का निर्माण हुआ। तो जो ये चर्च बनाए गए थे, तो चर्च बनाए गए वास्तुकला जो कहलाती है वो क्या कहलाती है? तो जो वास्तुकला थी उसे गॉथिक नाम से जाना जाता था। चर्चों के निर्माण की जो वास्तुकला थी उसे गॉथिक के नाम से जाना जाता था। ठीक है, एक बार रिपीट करते हैं। ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह थे और इन्होंने जो इनका जन्म जो हुआ था वो कब हुआ था? 0 ईस्वी में, 25 दिसंबर 0 ईस्वी में यरूशलेम, जो कि इजराइल की वर्तमान समय में कैपिटल है, इजराइल की राजधानी यरूशलेम, जो कि बैथलेहम नामक स्थान पर हुआ था। उसके बाद बात आती है कि इन्होंने 30 वर्ष की उम्र में 30 वर्ष की उम्र तक ये बढ़ई का कार्य करते रहे। कहाँ करते रहे? तो बैथलेहम के निकट में स्थान पड़ता है नाजरेत, नाजरेत नामक स्थान पर इन्होंने 30 वर्ष तक की उम्र में बढ़ई का कार्य किया, कारपेंटर का। उस इनके पिता का नाम क्या था? इनके पिता का नाम जोसेफ, माता का नाम मैरी। इसीलिए यहाँ पर चलते हैं इंडिया में मैरी तथा जोसेफ नाम के वो चलते हैं स्कूल। मेरा सेंटर, पिता का नाम जोसेफ, माता का नाम मैरी। अब बात आती है कि ईसाई धर्म का जो पवित्र चिन्ह है वो क्या है? क्रॉस। ईसाई धर्म का पवित्र चिन्ह जिसका नाम है क्रॉस। ईसाई धर्म के जो लोग हैं, ईसा मसीह हैं, जो वो कितने में विश्वास करते हैं? उनके तृत्व क्या है? तो उनके तृत्व हैं ईश्वर पिता, ईश्वर पुत्र तथा ईश्वर पवित्र आत्मा। ठीक है, बात आती है कि इनकी मृत्यु कैसे हुई? तो 33 ईस्वी में, 33 वर्ष की उम्र में 33 ईस्वी में इन्हें सूली पर चढ़ा दिया। किसने? गवर्नर था, रोमन गवर्नर था, यानी कि जिसका नाम था पोंटियस, जिसने इन्हें सूली पर चढ़ा दिया था। अब सबसे बात आती है कि ईसाई धर्मों का जो पवित्र स्थान है, जो पवित्र मंदिर है, यानी कि ईसाइयों के जो मंदिर होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? चर्च। सबसे पहले निर्माण कहाँ हुए? तो चर्चों के निर्माण सबसे पहले फ्रांस में हुए, हल्के तथा ऊंचे, जिनकी वास्तुकला क्या कहलाई? गॉथिक नाम से जानी जाती है, जिनकी वास्तुकला को गॉथिक नाम से जानते हैं। उसके बाद बात आती है कि ईसाई धर्म हमारा समाप्त होता है। अब स्टार्ट करते हैं पारसी धर्म। पारसी धर्म से कुछ ही तथ्य जो कि दिए गए हैं, बताए गए हैं इसके, और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे मगध राज्य का उत्कर्ष। मगध जो कि वर्तमान समय में बिहार का पूरा एरिया जो मगध कहलाता है उसके बारे में बताएंगे। ईसाई धर्म के बाद अब बात आती है कि पारसी धर्म। पारसी धर्म के बारे में बात करते हैं। तो पारसी धर्म के संस्थापक जो हैं, पारसी धर्म के संस्थापक जिनका नाम है जरथुष्ट्र। क्या है? जरथुष्ट्र। पारसी धर्म के संस्थापक जिनका नाम है जरथुष्ट्र, जो कहाँ के रहने वाले थे? जो कि फारस या ईरानी थे। फारस अथवा जो कि ईरान के रहने वाले थे, जिन्हें ईरानी कहा जाता था। संस्थापक कौन थे? तो संस्थापक थे जरथुष्ट्र, जो फारस के अथवा ईरान के रहने वाले थे। इनके जन्म के बारे में बात करते हैं तो इनके जन्म के बारे में कोई भी उल्लेख नहीं मिलता है, यानी कि इनका जन्म भी ईसाई धर्म के बाद, जो कि ईसवी के समय में हुआ होगा। इसके बाद बात आती है कि जो पारसी धर्म के अनुयायी जो थे, पारसी धर्म के जो अनुयायी होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो पारसी धर्म के अनुयायियों को कहते हैं, पारसी धर्म के अनुयायी एक ईश्वर को मानते हैं। क्या? एक ईश्वर को अहोर मानते हैं। क्या मानते हैं? अहोर। पारसी धर्म के जो अनुयायी होते हैं वो ईश्वर को अहोर मानते हैं। और पारसी धर्म के संस्थापक जरथुष्ट्र जो कि ईरानी थे। इनका जो संकलन मिलता है, यानी कि इनका जो कि कथा जो उल्लेख मिलता है, कथाओं का उल्लेख, वो किसमें मिलता है? तो वो मिलता है जैंदावेस्ता नामक पुस्तक में। जैंदावेस्ता नामक पुस्तक में पारसी लोगों का या पारसी धर्म के अनुयायियों का उल्लेख मिलता है। कथाओं का विवरण किसमें मिलता है?
तो पारसी धर्म की कथाओं का जो विवरण मिलता है वो ज़िंदा अवेस्ता नामक पुस्तकों में मिलता है। उसके बाद बात आती है कि पारसियों का धार्मिक ग्रंथ कौन सा है, तो पारसियों का यही धार्मिक ग्रंथ है जिसका नाम ज़िंदा अवेस्ता है। इनकी शिक्षा का सूत्र क्या है, तो इनकी शिक्षा का मूल सूत्र 3 है। इनकी शिक्षाओं का जो सूत्र है किनकी, पारसी धर्म या जरथुस्त्र, यानी कि इनकी शिक्षाओं का जो सूत्र है, मूल सूत्र, शिक्षाओं का मूल सूत्र क्या है, शिक्षाओं का मूल सूत्र है सद्वचन। शिक्षा का मूल है जो सद्वचन, सद्विचार और सद्कार्य। क्या है, शिक्षाओं का मूल सूत्र, जो कि यानी कि पारसी धर्म का शिक्षाओं का मूल सूत्र है क्या है, सद्वचन, सद्विचार और सद्कार्य। सदा सत्य बोलना, अच्छा सोचना और अच्छा कार्य करना, यही उनके मूल शिक्षाओं का जो सूत्र है। और इनके अनुयायियों को कहते क्या है, तो इनके जो पारसियों के अनुयायियों को कहते हैं जिनका जिन्हें कहा जाता है अग्नि पूजक। अग्नि पूजक कहा जाता है किसे, पारसी धर्म के अनुयायियों को। पारसी धर्म के अनुयायियों को अग्नि पूजक कहा जाता है। उसके बाद बात आती है कि पारसियों का जो आज हमने दोनों धर्म, ईसाई धर्म तथा पारसी धर्म के बारे में पढ़ा। अब हम आगे की कक्षा में जो आपके सामने उपस्थित होंगे, जिसमें मगध राज्य का उत्कर्ष, मगध राज्य के बारे में बताएंगे कि मगध राज्य का उत्कर्ष कौन सा शासक था, किसने मगध राज्य का उत्कर्ष किया, या कौन मगध की गद्दी पर सबसे पहले बैठा। तो आज अब हमारी क्लास समाप्त होती है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें।